नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन भर सुर्खियों में रही हैं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बात करते हैं पहले आधी आबादी की। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आजकल सियासी रैलियों और बयानों में सभी नेता, सभी सियासी दल महिलाओं के हित की बात बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। महिलाओं के लिए चुनावी वादों का ऐलान हो रहा है। इसी बीच आज कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो जारी करते हुए महिलाओं को लेकर कई बड़े वादे किए तो कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमारी खेती का भविष्य बदलने वाले हैं। आधी आबादी जिसके साथ आएगी, 24 में वो ही पार्टी सरकार बनाएगी। ये बात तमाम सियासी पार्टियां समझ चुकी हैं। इसीलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज के हिसाब में इसकी झलक भी मिल रही है कि 2024 में जीत के लिए नारी शक्ति का समर्थन राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के 5 न्याय में से एक न्याय नारी को समर्पित है। कांग्रेस नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी योजना लेकर आई है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने ऐलान किया है 2024 में अगर सत्ता मिल गई तो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 2025 से केंद्र की आधी नौकरियां महिलाओं को मिलेंगी। उच्च पदों और बोर्ड निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति होगी। महिलाओं के लिए समान वेतन, समान काम सिद्धांत लागू किया जाएगा। महिलाओं को मिलने वाले कर्ज में बढ़ोतरी की जाएगी और भारतीय महिला बैंक फिर से स्थापित किया जाएगा। ऐसे कई वायदों के सहारे कांग्रेस अधिक से अधिक महिला मतदाताओं को लुभाना चाहती है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का संकल्प पत्र तो अभी नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उन तमाम योजनाओं का जिक्र होता है जो मैनिफेस्टो से निकलकर धरातल पर आ चुकी हैं। इसमें उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं को 33% आरक्षण, मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते करना, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानूनी पाबंदी, महिलाओं को बैंक से बिना गारंटी वाली मुद्रा योजना, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना और ड्रोन दीदी योजना प्रमुख है। मोदी सरकार अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए 25 से ज्यादा योजनाओं को लागू करवाने की बात जनता तक पहुंचा रही है, जिसके जरिए 24 में महिला शक्ति के समर्थन की तैयारी की गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। साथियों, नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। वैसे महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने के वादे वाली कांग्रेसी योजना जैसी शुरुआत बीजेपी छत्तीसगढ़ में कर चुकी है। महतारी वंदन योजना के तहत यहां महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाते हैं। अब 2024 के चुनाव में जाने से पहले वादों और डिलीवरी को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है जो कर सकते हैं वो ही वादा किया है। मोदी कह रहे हैं 10 साल में जो दिया वो सिर्फ फिलर है।
भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। इससे पहले चुनावों में ट्रेंड दिखा है, जिसे शक्ति का आशीर्वाद मिला उसे ही सत्ता भी नसीब हुई है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी सियासी दलों का जोर महिलाओं का समर्थन जुटाने में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या अमेठी से जीजाजी की लॉन्चिंग तय हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी के दामाद राहुल गांधी के जीजाजी और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को चुनौती देने की चाहत जताई है। वो भी ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी सांसद बने। क्या है ये चुनौती और पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जीजाजी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा अब राजनीति में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी सांसद बने और वो खुद भी अमेठी में स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में चुनौती दें। रॉबर्ट वाड्रा के मुताबिक अमेठी उनके परिवार और कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लगता है रॉबर्ट वाड्रा अपनी इच्छा जाहिर करते करते भूल गए कि 2014 में जिस तरह से चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर 2G, CWG और जीजाजी के साथ भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला था, उसके बाद बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया था। ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? और वो किस चीज की चौकी करेंगे? क्या जमीनों की चौकी करेंगे क्या? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। पेट्रोलियम और रक्षा सौदे की जांचों में पैसे का ट्रेल न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंचा, बल्कि अब देश जान पाया है कि जीजाजी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त है। स्मृति ईरानी से अमेठी में चुनाव मैदान में शिकस्त खाने के बाद राहुल गांधी वायनाड के सांसद तो बन गए, लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का मजबूत गढ़ ढह गया। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस के हाथ में बीजेपी समेत एनडीए के नेताओं को जवाब देने वाला तीक्ष्ण बाण नहीं है। ऐसे में एनडीए अभी से ही पूरी तरह से हमलावर है। अरे कोई लड़ ले, उनके जीजा लड़ ले, उनकी दीदी लड़ ले, उनकी मम्मी लड़ ले, कमल ही खिलेगा। जब कोई नौका डूबने लगती है तो उसमें जितने भी सवार लोग होते हैं जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता। रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल यानी समाजवादी पार्टी को भी जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव मैदान में है।
अगर गांधी परिवार के सदस्य इन दोनों सीटों से लड़ेंगे तो वो बेहतर रहेगा इंडिया गठबंधन के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि अमेठी रायबरेली से जो भी फैसला है कांग्रेस को वो करना है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में वैसे तो अपना गढ़ रायबरेली बचाने का संकट है ही, जबकि अमेठी पिछले चुनाव में हाथ से निकल चुका है। रायबरेली और अमेठी से अब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित नहीं कर पाई है। दूसरी ओर बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के प्रण के साथ चुनाव मैदान में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस अपने गढ़ में उम्मीदवारों के नामों को तय करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव के दौरान अजब गजब नजारे देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक नजारा मध्य प्रदेश के बैतूल में देखने को मिला है, जहां एक प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए जमानत राशि के रूप में सिक्के लेकर पहुंच गया। ये रिपोर्ट देखिए। अजब एमपी में गजब नामांकन, प्रत्याशी देखकर सब रह गए हैरान। निर्वाचन कर्मचारियों के झूठे पसीने। चुनाव के दौरान एमपी में अजब गजब नजारे देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक नजारा मध्य प्रदेश के बैतूल में देखने को मिला, जहां एक प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए जमानत राशि के रूप में सिक्के लेकर पहुंच गया। 12,500 की जमानत राशि जमा करने के लिए प्रत्याशी 9,200 के सिक्के लेकर पॉलिथीन में पहुंचा था। बाकी 3,300 नोट के रूप में जमा किए। सिक्के देखकर निर्वाचन के कर्मचारी भी हैरान रह गए। नामांकन दाखिल करने पहुंचे सुभाष का कहना है कि वो मजदूरी का काम करते हैं और घर में थोड़ी सी खेती है, उसका भी काम करते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को देखकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने ये राशि लोगों के सहयोग से जमा की है। फाइन के रूप में लेके आया था, समथिंग 12,500 रुपए है जो जमानत राशि है नामांकन दाखिल करने की। कितने रुपए की? तो उसमें 1 रुपए के सिक्के थे, 2 रुपए